हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए स्क्विड गेम की स्टोरी लाए हैं, जो कि एक कोरियन सीरीज़ है और नेटफ्लिक्स में हाल ही में रिलीज़ हुई है। इसमें टोटल 9 एपिसोड्स हैं। तो इस पार्ट में आपको 1 से 5 तक की स्टोरी एक्सप्लेन की जाएगी। एपिसोड 1, जिसका नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट, स्टोरी स्टार्ट होती है जीहॉन से, जो कि मेन हीरो है और बैटिंग की वजह से इस पर बहुत कर्जा आ गया है। जीहॉन की माँ उसे कुछ पैसे देती है और उसकी बेटी के बर्थडे के लिए कुछ गिफ्ट लाने को बोलती है, पर जीहॉन इन पैसों को भी बैटिंग में लगा देता है, जिससे वो लगभग 45 लाख वॉन जीत जाता है। वो खुश होकर घर जा ही रहा था कि उसके लेनदार आते हुए दिखते हैं। वो उनसे पीछा छुड़ा के भागने लगता है। वैसे ही उसकी टक्कर एक लड़की से होती है और इसी बीच वो लोग भी उसे पकड़ लेते हैं। और जैसे ही जीहोन पैसे निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डालता है तो उसे पता चलता है कि उसके सारे पैसे चोरी हो गए हैं, यानी वो लड़की एक चोर थी। फिर वो लोग उससे एक एग्रीमेंट में थंबप्रिंट लेते हैं, जिसमें 1 मंथ की टाइमलाइन थी और पैसे ना देने पर उसकी आँख और किडनी निकाल ली जाएगी। फिर जीहोन अपनी बेटी से मिलता है और उससे वादा करता है कि नेक्स्ट ईयर वो उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लाएगा। अब वो घर जाने के लिए स्टेशन में बैठा था, तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो अपना सूटकेस खोलता है, जिसमें बहुत सारे पैसे और 2 कार्ड्स थे। वो जीहोन को डार्कची गेम खेलने को बोलता है। इस गेम में एक कार्ड से दूसरे कार्ड को पलटाना होता है और जीतने पर उसे 1 लाख वॉन दिए जाएंगे और हारने पर उसे उतने ही पैसे देने होंगे। अब जीहोन वो गेम खेलने लगता है, पर वो इसमें हार जाता है और क्योंकि जीहोन के पास पैसे नहीं थे तो वो आदमी उसे एक थप्पड़ मारता है। जीहोन उस गेम को काफ़ी बार खेलता है और फिर आखिरकार वो जीत जाता है। फिर वो आदमी उसे एक कार्ड देता है और बोलता है कि कुछ ऐसे ही छोटे छोटे गेम खेलकर तुम बहुत सारे पैसे जीत सकते हो, और फिर वहाँ से चला जाता है और जीहोन को कॉल करने को बोलता है। घर पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ की फैमिली अगले साल अमेरिका शिफ्ट हो जाएगी, जिससे उसकी बेटी हुआन उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। अब बहुत सोचने के बाद जीहोन उस कार्ड वाले नंबर पे कॉल करता है और गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए एग्री हो जाता है। और मिडनाइट एक कार उसे पिक करने आती है, पर कार में बैठते ही स्लीपिंग गैस की वजह से वो बेहोश हो जाता है। जब जीहोन की आँख खुलती है तो वो देखता है उसके जैसे लाखों लोग वहाँ लाए गए हैं। सभी को एक जैसी ड्रेस और सीरियल नंबर दिए गए थे और यहाँ कुछ गार्ड्स भी थे जिनकी ड्रेस रेड कलर की और सभी ने अलग अलग शेप के मास्क पहने हुए थे। यहाँ लीडर को सब फ्रंटमैन के नाम से जानते थे। अब जीहोन एक ओल्ड मैन से मिलता है जिसका नंबर 1 है। यहाँ टोटल 456 लोग हैं और जीहान का नंबर भी 456 ही है। यहाँ एक गैंगस्टर भी था जो उस चोर लड़की कैंसी से झगड़ा कर रहा था। जीहोन उस लड़की को पहचान लेता है और उससे अपने पैसे मांगने लगता है। कुछ देर बाद वहाँ गार्ड्स आकर बताते हैं यहाँ आए सभी लोग 6 दिन टोटल 6 गेम खेलेंगे। जो सभी गेम जीतेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। अब सभी लोगों से एक डॉक्यूमेंट साइन कराया जाता है जिसमें गेम के 3 रूल्स थे। पहला, कोई गेम खेलना बंद नहीं करेगा। दूसरा, जो गेम खेलने से मना करेगा उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और लास्ट रूल, अगर मैक्सिमम लोग वोट करें तो गेम को रद्द भी किया जा सकता है। अब सभी को बाहर की ओर भेज दिया जाता है। यहाँ जीहोन को उसके बचपन का दोस्त सांगहू मिलता है। प्लेग्राउंड के लास्ट में एक बड़ी सी डॉल थी और फर्स्ट गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम में डॉल ग्रीन लाइट बोलकर पीछे मुड़ेगी और इस टाइम पीरियड में सभी हिल डुल सकते हैं, और जैसे ही डॉल रेड लाइट बोलकर पलटेगी तो हिलने वाले पर्सन को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। जो लोग 5 मिनट में डॉल के पास बनी लाइन को क्रॉस करेंगे वो जीत जाएंगे। गेम स्टार्ट होता है और 2 लड़के भागने लगते हैं और डॉल पलट जाती है। इस टाइम एक लड़का हिल रहा था। डॉल उसे डिटेक्ट कर लेती है और उसे एक गोली लगती है और वो मारा जाता है।
अब ये सब देखकर उसका दोस्त डर जाता है और भागने लगता है, जिससे उसे भी गोली मार दी जाती है। अब सभी लोग डर के भागने लगते हैं, जिससे आधे लोग मारे जाते हैं। फिर बचे हुए लोग इस गेम को सीरियसली खेलने लगते हैं। धीरे धीरे बहुत से लोग लाइन क्रॉस कर लेते हैं और टाइम पूरा होने के बाद जो लोग लाइन क्रॉस नहीं कर पाए उन सभी को गोली मार दी जाती है। गेम ख़त्म होता है और हमें पता चलता है कि अब गेम में सिर्फ 201 प्लेयर ही बचे हैं। सभी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें ये गेम कंटिन्यू नहीं करना, जिस पर गार्ड्स उन्हें जीते हुए पैसे दिखाते हैं, जिससे मैक्सिमम लोगों का मन बदल जाता है। अब गेम रद्द करने के लिए वोटिंग शुरू होती है, जिससे गेम रद्द हो जाता है। पर कुछ लोग गेम कंटिन्यू करना चाहते थे। तब गार्ड्स उन्हें बताते हैं कि कुछ टाइम बाद वो फिर से गेम स्टार्ट करेंगे, अगर वो चाहें तो फिर से आ सकते हैं। और फिर सभी लोगों को उनके शहर में छोड़ दिया जाता है। जिहोन पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पर कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। यहाँ डिटेक्टिव जून, जो काफ़ी सालों से अपने भाई को ढूंढ रहा था, जिहोन के पास वो कार्ड्स देखता है जो कि उसने अपने भाई के रूम में देखा था। अब धीरे धीरे सभी लोगों को रियलाइज़ होता है कि उनकी लाइफ वैसे भी बहुत ख़राब थी। केंसी ने पैसे ना होने की वजह से अपने छोटे भाई को ऑर्फनेज में डाला हुआ है। जिहोन की मदर के ऑपरेशन में बहुत सारे पैसे लगने थे। अब सभी लोग गेम में वापस आने का डिसाइड करते हैं। डिटेक्टिव जून जिहोन से गेम के बारे में पूछता है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। और जब सभी को वैन लेने आती है तो जून भी वैन में छिप जाता है। डिटेक्टिव जून एक गार्ड को मारकर उसके कपड़े पहन लेता है। सभी वैन्स एक शिप से उस आइलैंड में लाई जाती हैं और सभी की नींद खुलती है और सांगहू अपनी अपनी टीम बनाने को कहता है, जिससे उन्हें हेल्प हो सके। और इनकी टीम में जिहोन, अली, ओल्डमैन और सांगहू थे। अब सभी की टीम बन गई थी। डिनर के बाद सभी गार्ड्स सोने जाते हैं। जून भी किसी तरह अपने रूम तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां गार्ड्स के लिए भी कुछ रूल्स हैं। इधर कैंसी किसी तरह किचन में देखती है कि वर्कर्स शुगर सिरप टाइप कुछ बना रहे हैं और ये बात कैंसी मिनियो और सांगहू को बताती है। अब सभी को सुबह एक प्लेग्राउंड में लाया जाता है, जहाँ 4 डोर्स थे और सभी में 4 शेप्स बने हुए थे, ट्रायंगल, सर्कल, स्टार और अम्ब्रेला। और सांगहू को पता चल जाता है कि कौन सा गेम होने वाला है और वो अपनी टीम से बोलता है कि सभी को अलग अलग शेप चूज़ करना चाहिए। जिहोन अम्ब्रेला चूज़ करता है। गेम स्टार्ट होता है और सभी को एक कैंडी बॉक्स दिया जाता है, जिसमें एक कैंडी और एक सुई दी गई थी और उन्हें सुई की हेल्प से कैंडी में बने हुए शेप को निकालना था। और अगर कैंडी टूटी तो वो प्लेयर एलिमिनेट हो जाएगा। इस गेम में भी बहुत से लोग मारे जाते हैं। मीनियो एक लाइटर की हेल्प से अपना शेप निकाल लेती है। जिहोन बड़ी चालाकी से कैंडी को पीछे से चाटकर अपना शेप निकाल लेता है। टाइम खत्म होने के बाद सभी बचे हुए प्लेयर्स को गोली मार दी जाती है। इसी बीच जून अपना मास्क बदल लेता है। अब गेम में सिर्फ 154 लोग ही बचे थे और इनाम की राशि और बढ़ जाती है। अब गैंगस्टर खाने के टाइम एक प्लेयर को पीट पीट कर मार देता है, जिससे सभी को एहसास होता है कि अब सभी को एक दूसरे से भी बचकर रहना चाहिए। और गैंगस्टर अपनी टीम के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि लाइट बंद होने के बाद वो दूसरे लोगों को मार देंगे, जिससे कि कंपटीशन कम हो जाए। इधर कुछ गार्ड्स यहाँ अपना अलग ही बिजनेस चला रहे थे। वो मरे हुए लोगों की बॉडी पार्ट्स स्मगल करते थे और एक डॉक्टर की हेल्प से वो ये सब यहाँ पर कर रहे थे। बदले में वो इस डॉक्टर को गेम की इंफॉर्मेशन देते थे और गार्ड्स डॉक्टर को बताते हैं कि आज रात लड़ाई होने वाली है। तो डॉक्टर गैंगस्टर की टीम में आने के लिए गैंगस्टर को गेम की इंफॉर्मेशन देता है। अब रात होते ही गैंगस्टर एक एक करके सभी को मारने लगता है और ये सब फ्रंटमैन देख रहा था। अब सभी जगह लड़ाई हो रही थी, पर ओल्ड मैन अचानक से सबसे ऊपर चढ़कर लड़ाई बंद करने के लिए बोलता है। तभी फ्रंटमैन अपने गार्ड्स को अंदर भेज देता है
और सभी को 10-10 ग्रुप में होने के लिए बोलते हैं। और गैंगस्टर और डॉक्टर को पता था कि नेक्स्ट गेम टग ऑफ वार है, यानी रस्साकसी। तो वो अपनी टीम में हट्टे कट्टे लोगों को रखते हैं और मीनियो को टीम से निकाल दिया जाता है। अब गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि टीम को जीतने के लिए अपनी अपोनेंट टीम को हजारों फीट नीचे गिराना था। फर्स्ट राउंड में गैंगस्टर की टीम जीत जाती है। अब किसी तरह जिहोन की टीम भी गेम में जीत जाती है और गैंगस्टर आज रात जिहोन की टीम को मारने का प्लान बनाता है। पर कैंसी उससे बोलती है कि सबसे ज़्यादा तो तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर तुम ही हो और सभी लोग तुम्हें ही रास्ते से हटाना चाहेंगे। ऐसा सुन गैंगस्टर अपना प्लान चेंज कर देता है। अब जिहोन एक गार्ड के साथ बॉडी पार्ट डिलीवर करने आता है, पर एक गार्ड को उस पर शक हो जाता है और जिहोन उस गार्ड को गन पॉइंट में लेकर अपने भाई के बारे में पूछता है, जिससे उसे पता चलता है कि सारी इन्फॉर्मेशन फ्रंटमैन के रूम में होती है और उस गार्ड को कुछ नहीं पता था। पर जून गार्ड को मार देता है और फ्रंटमैन के रूम की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर गार्ड से नेक्स्ट गेम की इन्फॉर्मेशन मांगता है, पर अब गार्ड्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था, जिससे डॉक्टर उस गार्ड को मारकर वहां से भागने लगता है और फ्रंटमैन इन सभी हरकतों को नोटिस कर लेता है और गार्ड के पास आकर बोलता है कि तुमने इसे गेम के बारे में बताकर अच्छा नहीं किया। ये सारे प्लेयर्स के साथ नाइंसाफ़ी है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं होता। और फिर फ्रंटमैन उस गार्ड, डॉक्टर और तस्करी से जुड़े सभी लोगों को मरवा देता है और फ्रंटमैन को पता चलता है कि गार्ड नंबर 29 गायब है और वो उसे सर्च करने के लिए कहता है। इधर जून फ्रंटमैन के रूम में एंटर कर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि ये गेम लगभग 30 सालों से खेला जा रहा है और एक फाइल से उसे पता चलता है कि 2015 के गेम का विनर उसका भाई था। इसी के साथ 5th एपिसोड एंड हो जाता है। अगले 4 एपिसोड के लिए पार्ट 2 ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।